एक प्यारा सा क्वेश्चन और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों के लिए। इसका पिक्चर ड्रा करना बड़ा कंफ्यूजन हुआ, क्योंकि इस क्वेश्चन में डेटा ज्यादा दिया नहीं है और इस क्वेश्चन के लिए एक ट्रायंगुलर शेप बनाना बच्चों के लिए बहुत डिफिकल्ट होता है। इस क्वेश्चन को लिया है हमने जो है यूट्यूब पे कराने के लिए कि 300 क्वेश्चन का मैथ्स का टोटल दिया जाएगा, जो बोर्ड एग्जाम में बहुत हेल्पफुल होगा। और ये यूपी बोर्ड, सीबीएसई, एनआईएस और आईसीएसई बोर्ड सबके लिए, और अदर स्टेट एग्जाम में जहां मैथ्स में हाइट एंड डिस्टेंस एप्लीकेशन बेस्ड प्रॉब्लम ऑन ट्रिग्नोमेट्री पूछा जाता है, वहां के लिए इंपॉर्टेंट होगा और बहुत ही हेल्पफुल होगा बच्चों के लिए। और इसका सोल्यूशन मेरा एक प्रयास होता है कि बहुत ही इजी वे में बच्चों के लिए प्रोवाइड कराया जाए। तो आइए देखते हैं एक बार इसका हम एक रफ वर्क देखते हैं, पिक्चर समझाने की कोशिश करते हैं आपको। रफ वर्क करा a spherical balloon of a radius a form a angle theta on the eye of the observer। एक ऑब्जर्वर जो कि एक गुब्बारे को देख रहा है, स्फेरिकल शेप का एक गुब्बारा है गोला का, जो कि एक ऑब्जर्वर जो देख रहा है उसके आंख पे, मान लो कोई ऑब्जर्वर यहाँ है, उसकी आंख ये, उसके आंख पे ये एक कोई गुब्बारा है, इस गुब्बारे का रेडियस दे रखा रेडियस दे रखा है ए से, ये सेंटर सी दिया है और ए सेंटीमीटर इसका वो दे रखा है। कह रहा है कि इसका जो बैलून है, बैलून इसके आई पे क्या बना रहा है, थीटा डिग्री बना, थीटा डिग्री बना रहा है। ये एंगल ये बना रहा है थीटा, चलो ये थीटा बना। अब ऑब्जर्वर यहां से देख रहा है। फिर एक काम और है, कह रहा है कि ये हाइट जो है सेंटर से जो हाइट है ये हमें एच प्रूव करना है, यही प्रूव करना। तो मान लो कि ये कितना है, ये एच मीटर हाइट पे, कितना मीटर हाइट पे है, तो इस सेंटर से ये खींचेंगे, तो चूंकि ये टोटल एंगल थीटा था तो ये थीटा बाई 2 और ये भी थीटा बाई 2। और ये जो एंगल ऑफ एलिवेशन बना था, एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम द सेंटर ऑफ बैलून, सेंटर के बैलून से एंगल ऑफ एलिवेशन इसी पॉइंट पे क्या है, फाई बनाया, ये फाई दे रखा है, इतना एंगल। अगर इसे हमने ए ले लिया, इसे बी ले लिया, ये 90 डिग्री होंगे, चूंकि ये ओ ए, अगर इस ऑब्जर्वर को ले रहे हैं, ओ ए और ओ बी क्या होंगे, ओ ए एंड ओ बी ये दोनों हो जाएंगे टेंजेंट लाइन, टेंजेंट लाइन हो जाएंगे बैलून के। अब एक काम किया जाए कि इसे पॉइंट डी मान लिया जाए, ये सी है, ए बी सी डी। अच्छा, इसको अगर आगे बढ़ाया जाए तो ऐसे सर्च करने पे ये ट्रायंगल बन जाएगा। हमने ये बाहर वाले को भी ट्रायंगल का शेप दे सकते हैं, इसे हम एक्स से जो, बहरहाल इससे कुछ मतलब नहीं है, सिर्फ हमें इतने से मतलब। अब एक ट्रायंगल, कितने ट्रायंगल बन रहे हैं, एक ट्रायंगल बन रहा है हमारा ट्रायंगल सी ओ डी, सी ओ डी में हम आएंगे। और एक ट्रायंगल क्या बन रहा है हमारा, ये सी बी, सी बी से बी मान रहा है, सी बी ओ, एक हो थीटा बाई 2 का। तो अगर सीओडी से चलते हैं, देखो सीओडी, तो सीओडी में इसे हमने एच माना कि एच हाइट, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एच अपॉन ओ सी इक्वल टू साइन फाई हो, या एच इक्वल टू ओ सी साइन फाई, इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगा। अभी हम रफ वर्क कर रहे हैं, इसके बाद भी समझाएंगे, पिक्चर नहीं समझना सब कुछ है, और इस पिक्चर को भी एक बार और समझेंगे, क्लियर हो जाएगा, बाकी सोल्यूशन तो बड़ा इजी है। अब एक ट्रायंगल और आ जाएंगे, एंड ट्रायंगल सी ओ बी, ट्रायंगल सी ओ बी में क्या हो जाएगा, ये ए दे रखा है, तो सी बी अपॉन ओ सी इक्वल टू हो जाएगा साइन थीटा बाई 2, या सी बी की वैल्यू एच हो गई, नहीं ए, सॉरी ए है, और ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, ओ सी इंटू साइन थीटा बाई। अब यहां से ओ सी की वैल्यू निकाल लें, ए कोसेक थीटा बाई 2 हो जाएगा, क्योंकि साइन थीटा बाई 2 से डिवाइड होगा, और यही ओसी की वैल्यू यहां सब्स्टिट्यूट कर देंगे, एच की वैल्यू हमारी हो जाएगी, कोई इशू नहीं। एक क्वेश्चन को थोड़ा सा एक बार और देखते हैं, जब तक क्वेश्चन जब क्लियर हो जाएगा ना, सोल्यूशन अपने आप हो जाएगा।
सोल्यूशन सिर्फ 4 से 5 लाइन में प्रूव कर। कह रहा है एक बैलून है, स्फेरिकल बैलून है, किसी ऑब्जर्वर जो कि ऑब्जर्वर की आंख पे ओ पॉइंट पे ये कितना बना रहा है, एंगल थीटा बना रहा है, इस एंगल एक थीटा बना रहा है उसके आंख पे। फिर वही सेंटर से उसी पॉइंट पे एंगल ऑफ एलिवेशन जो है फाइव बन रहा है। पहला तो थीटा एंगल बना रहा है टोटल यहां से यहां तक, फिर वही ऑब्जर्वर सेंटर से फाइव बना रहा है, और यही ओसी ओडी की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी, ऊंचाई फाइंड आउट करनी और ये प्रूव करना। एक बार और पिक्चर को हम देखते हैं और उसके बाद फिर देखते हैं क्या होगा। 2 टाइम्स में आई थिंक क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन में कुछ है नहीं, आइए देखते हैं। एक क्या है, एक हमारा बैलून स्फेरिकल बना लिया, एक बार और एक स्फेरिकल बैलून, ठीक है। अब स्फेरिकल शेप आ गई, इसका सेंटर सी है और ये दे रखा है इसका O, और यहाँ कोई आई है, ऑब्जर्वर है, ऑब्जर्वर के आंख ओ पर इसका जो डायमीटर होगा, इसका टेंजेंट लाइन, इसे हम टेंजेंट लाइन, टेंजेंट लाइन मतलब होता है स्पर्श रेखा, इसे बोलते हैं स्पर्श रेखा, टेंजेंट लाइन, ये स्पर्श रेखा। ओ ए हो गया एंड ओ बी हो गया, ओ एन, ये रेडियस दे रखा है ए और ए बी ए। कह रहा है कि ये एंगल थीटा बना रहा है, क्या बना रहा है, थीटा एंगल। तो सेंटर से अगर इसे मीट कराएंगे तो सेंटर से मीट लाइन पे क्या बन जाएगा, ये एंगल हो जाएगा थीटा में, और ए भी एंगल हो जाएगा आपका थीटा। एक चीज और कह रहा है, कह रहा है कि यहां से एच मीटर हाइट ये निकाल, ये पॉइंट। अब ये जो एंगल बना रहा है ये फाइव बन रहा है, ये एंगल क्या बन रहा है, ये फाइव, मतलब इस एंगल की बात हो रही है, तो ये ओके, थोड़ा सा ऊपर लिख दे तो बेटर, ये फाइव है। एंगल ऑफ एलिवेशन ओसी से क्या है, तो हम पूरा ओसी से है, ये फाइव, यहाँ से ये निकाल रहे तो बेटर। अब यही हमने मान लिया एच मीटर हाइट, और इसे हम थोड़ा आगे बढ़ा दिए एक्स पे, और इसे भी बढ़ा के अगर ड्रा कर दिए तो एक ट्रायंगुलर शेप मिलेगा, ये भी हो गया हमारा एच। ओ डी ले लिया इसे नाम, और क्या बचा, वो है ओसी है, ठीक है। अब एक चीज देखते हैं, अगर आप नाम देना चाहें तो इसे ई भी दे सकते हैं, ई एक्स, इसे ट्रायंगुलर शेप दिखाना था, इसे कुछ मतलब, इसे कुछ मतलब। अब एक चीज और है, लेट लेट सी इज द सेंटर ऑफ स्फेरिकल बैलून, स्फेरिकल बैलून ऑफ रेडियस ए सेंटीमीटर, ये दे रहा है, एंड लेट हाइट ऑफ सेंटर ऑफ बैलून इज एच, ये एच मीटर हाइट है। ओ ए इक्वल टू ओ बी, ये दोनों क्या है, टेंजेंट लाइन, टेंजेंट लाइन ऑफ बैलून की टेंजेंट लाइन, टेंजेंट लाइन, ये एच माना ही है। अब एक चीज और है, ग्रीन कलर क्लियर दिख रहा है, थोड़ा सा कम दिख रहा है, इसलिए हम
ब्लैक अब यूज करते हैं, ब्लैक यूज करते हैं, ग्रीन कलर बहुत। अब करना क्या है, अब एक ट्रायंगल बना, ट्रायंगल देखिए ओ सी ओ ए, सी ओ ए, थोड़ा सा एंगल के बारे में भी लिखे, एंगल लिखते ए ओ बी, एंगल ए ओ बी इक्वल टू थीटा, एंड ए ओ सी, एंगल ए ओ सी इक्वल टू बी ओ सी, एंगल बी बी ओ सी इक्वल टू थीटा। ये जब टोटल ये थीटा है तो हाफ जब करेंगे तो ये भी थीटा बाई टू, एंड इट्स योर दिया सी ओ डी, एंगल सी ओ डी इक्वल टू 5, ये 5 दिया है। अब आ जाए इन ट्रायंगल, ट्रायंगल सी ओ टी, सी ओ डी क्या होगा, ओ सी या सी डी, सी डी अपॉन, चूंकि साइन में है तो हम परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ओ सी इक्वल टू हो जाएगा हमारा साइन थीटा बाई टू, क्या है साइन थीटा बाई, यही एंगल है ना, तो ये नहीं फाइव नहीं, फाइव इस वाले तो फाइव है, सी सी ओ डी में फाइव है, तो ये हो गया फाइव, या सी डी की वैल्यू हमने क्या लिया, एच लिया है, ओ सी इक्वल टू साइन फाइव, या एच इक्वल टू क्या हो जाएगा ओ सी साइन। जो है इसमें कहानी, सब कुछ इसी पिक्चर में, ये बैलून है, ये नामकरण भी कर देंगे, ये बैलून, बैलून ये इसके डायमीटर है। अब आते हैं, अब किस ट्रायंगल में आएंगे, अब ट्रायंगल देखेंगे हम, ट्रायंगल सी ओ पी में, नाउ इन ट्रायंगल सी ओ पी, सी ओ पी में क्या होगा, यहां भी चूंकि साइन ही है, कौशिक है तो साइन का अपोजिट होगा, तो हम क्या लिखते हैं सी ओ बी में ओ सी बी अपॉन ओ सी इक्वल टू लिख दिया हमने सी बी अपॉन ओ सी बी अपॉन ओ सी बी, ये सी बी है अपॉन ओ सी इक्वल टू साइन थीटा बाई टू, साइन थीटा, या सी बी की वैल्यू कितनी है ए है, ए बाई ओ सी इक्वल टू साइन थीटा बाई टू, या ए इक्वल टू क्या हो गया बच्चा ओ सी साइन थीटा बाई, अब ये ओसी की वैल्यू या ओसी की वैल्यू यहां से निकालो, तो इंप्लाइज दैट ओसी इक्वल टू क्या हो जाएगा यहां से ए अपॉन साइन थीटा बाई टू, या ओसी इक्वल टू फिर क्या हो जाएगा ए कोसेक थीटा, ये इक्वेशन नंबर 2। अब हम इक्वेशन नंबर 2 से ओसी की वैल्यू फर्स्ट में रख, अब लिखेंगे बाई सब्स्टिट्यूटिंग ओसी इक्वल टू ए कोसेक थीटा बाई टू इन इक्वेशन फर्स्ट, वी गेट क्या हो जाएगा यहां कर, अब ये हो जाएगा, इसी में रखेंगे एच इक्वल टू ओसी की वैल्यू है हमारी ए कोसेक थीटा बाई टू इंटू साइन बाई, और यही हमें प्रूफ भी करना, ए साइन फाइव इंटू कोसेक थीटा बाई टू, एच की वैल्यू यही हमें सेंटर से प्रूफ करनी है, हेंस हाइट ऑफ सेंटर ऑफ balloon is a sin phi
कोसेक थीटा बाई टू। ये एक प्रूफ। एक बार और इसका हम प्रूफ देखते हैं। कह रहा है कि एक बैलून, एक गुब्बारा है गोला का, जो कि किसी प्रेक्षक, ये ऑब्जर्वर है, ऑब्जर्वर ऑब्जर्वर पॉइंट ओ पर उसके आंख से थीटा एंगल बनाता है। क्या करता है ये, इसका जो ये लाइन है, ये लाइन इस पे क्या बना रही है, ओ ए एंड ओ बी थीटा एंगल बना। फिर कह रहा है कि उस सेंटर का उसी पॉइंट पे एंगल ऑफ एलिवेशन वो बनना है फाइव, जो कि हमने यहाँ फाइव देखा है। मान लिया अब यही फाइंड आउट करना है कि सेंटर से उस क्षैतिज तल की ऊंचाई कितनी है, कितने ऊंचाई पे सेंटर है बैलून का। तो हमने क्या माना कि लेट्स सी द सेंटर ऑफ अ स्फेरिकल बैलून ऑफ रेडियस ए है सेंटीमीटर, एंड लेट द हाइट ऑफ द सेंटर बैलून इज एच। गुब्बारे के केंद्र की दूरी हमने एच, ऊंचाई एच मान ली है, और उसका ए से रेडियस दे रखा है, और ये माना कि यही सेंटर उसके आंख पे कोण थीटा बना रहा था, और सेंटर का एंगल ऑफ एलिवेशन उसी पॉइंट पे फाइव है। तो हम एक बार किस ट्रायंगल में गए, सी ओ डी, सी ओ डी में सी डी अपॉन ओ सी इक्वल टू साइन फाइव, इक्वेशन फर्स्ट। एच अपॉन ओ सी या एच इक्वल टू ओ सी साइन फाइव, फर्स्ट इक्वेशन बन गया। फिर अगला देख रहे हैं, नाउ इन ट्रायंगल सी ओ बी, सी ओ बी, चूंकि सी बी एंड ए सी, बी सी एंड ए सी कितना दिया, ये दोनों इक्वल होंगे, क्योंकि दोनों क्या है, रेडियस है। ये दोनों क्या है, रेडियस है। टेंजेंट अप्लाई, हमने एक चीज नहीं लिखा था, एक चीज और लिखो यहाँ, ए सी इक्वल टू बी सी ए, इसे लिखेंगे रेडियस ऑफ स्फेरिकल बैलून, स्फेरिकल बैलून। वैसे ऊपर ये मेंशन है, लेकिन हम क्वेश्चन में, लेकिन यहाँ सॉल्यूशन में भी मेंशन कर दे तो बेहतर, ठीक है, यहाँ मेंशन है, कोई दिक्कत नहीं, हमने लिख दिया। तो यहां से क्या हो जाएगा, सी बी अपॉन ओ सी, सी बी अपॉन ओ सी क्या हो गया, सी बी की वैल्यू ए है, ए अपॉन ओ सी इक्वल टू साइन थीटा बाई टू, क्योंकि ये एंगल साइन थीटा बाई टू है, साइन थीटा बाई टू होगा, तो ए की वैल्यू निकालने तो ओ सी साइन थीटा बाई टू, या ओ सी की वैल्यू निकालने के लिए ए में डिवाइड करो, तो ए अपॉन साइन थीटा बाई टू को लिख सकते हैं ए कोसेक थीटा बाई, क्योंकि वन अपॉन साइन थीटा की वैल्यू होती है कोसेक थीटा। अब यही वैल्यू उठा करके इक्वेशन फर्स्ट में हम ओसी के प्लेस पे रख देंगे, क्या मिल गया, एच ओसी की वैल्यू ए साइन कोसेक थीटा बाई टू इंटू साइन फाइव, इसमें रख दिया। अब इसको सीरियल में लिख दिया, चूंकि ऐसे था, ए साइन फाइव कोसेक, हेंस द हाइट ऑफ द, मतलब अतः गुब्बारे के केंद्र से क्षैतिज तल की ऊंचाई एच, ए साइन फाइव इंटू कोसेक थीटा बाई टू है, ये प्रूव कर। अगर ये क्वेश्चन आपको समझने में थोड़ा सा भी इशू हो रहा है, तो आप इस गुब्बारे के पहले पिक्चर को समझेंगे। जब पिक्चर आपको समझ में आ जाता है, तब आपको क्वेश्चन एकदम 100% क्लियर है। और मैंने इसे इजी वे में समझाने की कोशिश किया है, इसलिए 2 से 3 बार आपको आपके सामने इसको क्वेश्चन को क्लियर किया। आई थिंक आपको क्वेश्चन समझ में भी आया होगा, और अगर 1 से 2 बार आप देखेंगे तो आई एश्योर आपको 100% समझ में आएगा। अगर आपको मेरा प्रयास अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब श्योर करें। थैंक यू।